हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2024 भाई। मतलब क्वेश्चन देख के एक बार तो आदमी सोच ले, नहीं छोड़ के चलते। पर क्वेश्चन अच्छा है वैसे। अगर तुम समझोगे इसको ध्यान से तो समझ में भी आएगा, और अगर तुम ध्यान से करोगे तो तुमसे वापस हो भी जाएगा, और वैसे भी ट्राई करोगे तो भी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इतना घुमाया हुआ है ना कि ऐसा लगता है यार नहीं बनेगा, पर ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते हैं पहले, क्या क्या बोला है, क्या करवाना चाह रहा है, वो सारी चीज़ें समझ लेते हैं। हमें एक फंक्शन दिया एफ जो आर से आर में डिफाइन है, एक है जी जो आर से आर में डिफाइन है। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, ए बी सी डी बोल दिए इसने आर में। एक फंक्शन एक और बोला है, ये एच एक्स, एच दिया है आर से आर में। ठीक है, ये जो एच एक्स है ये है, ए को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बी ये हो गया इंटू सी, ये पूरा एच एक्स है। ठीक है, फिर आपको बोला है कि अगर मैं ए को जीरो करूँ, बी को वन, सी को जीरो, डी को जीरो, तो एच क्या होगा, वन वन होगा, ऑन टू होगा, डिफरेंशिएबल होगा, जीरो से वन रेंज होगी, जीरो वन होगी। इन पांच में क्या होगा? ठीक है, फिर ऐसे ही उसको वापस से ए को वन किया है, बाकी सबको जीरो, सी को वन किया है, बाकी सबको जीरो, बाकी सबको जीरो, डी को वन किया है। क्वेश्चन समझ में आया हमें क्या क्या करना है? पहले पी ऑप्शन को लेके चलेंगे, उसमें ए को जीरो, बी को वन करेंगे, बाकी सबको जीरो करेंगे। ठीक है, फिर हमें बताना है कि वो क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करते हैं, कुछ तो होगा। चलो, ये हमें एफ एक्स और जी एक्स दिया है, हमें एच दिया है, एच एक्स दिया है, और बोला है ए को जीरो करना है, सी को जीरो, डी को जीरो। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं ए को जीरो करूँगा तो ये पूरा जीरो, अगर मैं सी को जीरो करूँगा तो ये पूरा जीरो, अगर डी को जीरो करूँगा तो ये पूरा जीरो। तो मेरे पास एच एक्स जो बचेगा वो बचेगा, बी तो वन हो गया, तो ये बचेगा सिर्फ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वन बाई टू माइनस एक्स, सिर्फ ये बचा। जी एक्स का तो हमें पता है, तो जी एक्स तो मैं लिख लेता हूँ, कॉपी कर लेते हैं, और जी एक्स को तो यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब जी ऑफ वन बाई टू निकालना है, जी ऑफ वन बाई टू माइनस एक्स। तो एक्स की जगह क्या लिखा हूँ मैं, वन बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, वो पुट करो तो ये आ जाएगा वन माइनस टू, वन बाई टू माइनस एक्स, तो यहाँ पर भी हो जाएगा वन बाई टू माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाई टू। ये जीरो, अदरवाइज पे जीरो आ रहा है। ठीक है, अब आगे चलो, इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा? इसको सोल्व करोगे तो टू को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वन माइनस वन प्लस टू एक्स, तो ये बनेगा टू एक्स, और इधर वन बाई टू माइनस कर दो तो ये बन जाएगा माइनस का वन बाई टू, यहाँ पे माइनस एक्स, और यहाँ पे जीरो। माइनस से वापस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, वही वापस आ जाएगा घूम फिर के, तो एक्स वापस से वही आ गया, जीरो से वन बाई टू, और ये जीरो पर अदरवाइज पे जीरो आ रहा है। ठीक है, अब क्या करवा रहा है फंक्शन, इन दोनों को ऐड करवा रहा है, तो दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एच एक्स, वन बाई टू माइनस एक्स, ये मिलेगा हमें एच एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स, जब क्या हो एक्स जीरो से वन बाई टू, और अदरवाइज पे जीरो आ ही रहा है। ठीक है, अदरवाइज पे जीरो, तो ऊपर तो आ जाएगा वन, नीचे आ जाएगा जीरो। तो अगर जीरो से लेके वन बाई टू तक अगर आप इसमें कुछ भी पुट करेंगे तो हमें वन मिलेगा, और इसके अलावा कुछ भी पुट करेंगे तो जीरो। मतलब इसकी जो रेंज हमें हर बार मिलेगी वो हमें मिलेगी जीरो और वन और करली ब्रैकेट। समझ में आया? तो P का आंसर क्या होगा, ओपन ब्रैकेट जीरो से वन। तो P जो है कर्ली ब्रैकेट जीरो से वन, इस पे चला गया, तो दो ऑप्शन खुल गए, बी और सी। ठीक है, अब बाकी के निकाल लेते हैं।
ए 1 है, बाकी के 0 है, तो ए को 1 पुट कर देते हैं। तो पी के बाद में क्यू ऑप्शन है, ए की वैल्यू 1 है और बी सी, ए की वैल्यू 1, बी सी डी इक्वल टू 0। ठीक है, तो एच एक्स को वापस नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा। अब तुम ये बताओ, ए की वैल्यू 1 है, बाकी के सब 0 है, तो मतलब ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ये बचेगा और ए की वैल्यू 1 पुट करनी है हमें, है ना। तो एच एक्स आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स मोड एक्स साइन 1/x। अब देख लेते हैं क्या, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पे 0। मोड आया तो मोड को एक बार डिफाइन कर लेते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो पॉजिटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा साइन 1/x, एक्स पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव लेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स इक्वल टू पे 0 है ही। ठीक है, ये आ गया एच एक्स। ठीक है, अब इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएबल चेक कर लूँ। डिफरेंशिएबल अगर मैं चेक करूँगा इसको, तो एल एच डी निकालें। एल एच डी का मतलब है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन में माइनस एच, ये होता है। तो 0 माइनस मतलब एक्स से नेगेटिव, तो ये वाला ले लेंगे। ठीक है, एच टेंडिंग टू 0, माइनस एच पुट करना है एक्स की जगह, तो माइनस एक्स स्क्वायर था तो माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन 1 अपॉन में माइनस एच, एफ 0 0 हो गया माइनस एच। ठीक है, तो ये आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर माइनस बाहर ये वाला माइनस साइन -1/h, तो कितना आ गया माइनस एच। माइनस एच से ये एक बार कट गया। ठीक है, और माइनस भी कट गया, तो बच गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा साइन -1/h इंटू में h। तो लिमिट पुट करेंगे तो 0 इंटू में साइन 1/0, और साइन 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट क्या होगा, ये -1 से 0 के बीच में रहेगा चाहे कुछ भी हो। तो इसका वैल्यू क्या आ गई 0, 0 से मल्टीप्लाई समथिंग हुआ है तो 0 ही आएगा। अब आर एच डी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो आर एच डी क्या हो जाएगा, लिमिट, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है भाई, थोड़ा मतलब थोड़ा तो नहीं बोल सकता, ज़्यादा बोल सकता हूँ पर है। ठीक है, एफ ऑफ 0 प्लस एच दिया है हमें, एफ ऑफ 0 आर एच डी यही होता है एच, तो 0 प्लस मतलब ये पॉजिटिव वाला ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर साइन 1/h अपॉन में एच, एक एच से एक एच गया, तो इसमें भी 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू में साइन 1/0, साइन 1/0 क्या हो जाएगा, होगा तो -1 से 1 के बीच में ही होगा, साइन की रेंज ही -1 से 1 के बीच है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 0। तो एल एच डी किसके इक्वल हो गया, आर एच डी के। तो ये क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तो एच एक्स जो है वो इस वाले पॉइंट पे, बी वाले पे, क्यू पे, मतलब इस वाले पे तो 5 से जाके मिल गया, क्यू पे मिल गया 3 से, है ना। अब सी को 1 करना है, बाकी 0, तो सी को 0 करना है, नहीं सी को 1 करना है, मतलब सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, इसको हटा ही देता हूँ यार। और इसको उधर ही लेके चलते हैं अपने पास,
थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया है, पर कोई बात नहीं। सी को 1 करना है और बाकी ए बी डी 0 है, तो एच ऑफ एक्स आ जाएगा मेरे पास एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, और जी एक्स क्या था, जी एक्स को भी कॉपी कर लेते हैं, जी एक्स ये था। ओके, अब जी एक्स को सोल्व करेंगे, एक्स माइनस जी एक्स लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस 2x और नीचे हो जाएगा x माइनस 0। ठीक है, x दिया है 0 से 1/2 और ये वाली कंडीशन हो गई अदरवाइज। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 3x माइनस 1 और ये हो गया x। तो ये कंडीशन आई है 0 से x/2 के बीच में, तो ये बनेगा 3x माइनस 1 और अदरवाइज ये। तुम्हें x का ग्राफ बनाना आता है, x का? हाँ सर आता है, तो बनाओ, क्या बनेगा? अरे यार सीधा बनाना है। ठीक है, 0 से 1/2 में नहीं बनाना, क्योंकि 0 से 1/2 में 3x माइनस 1 का बनेगा, तो 0 से 1/2 ये हो गया। ठीक है, और 3x माइनस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा? 3x का ग्राफ बनेगा ऐसे पास होगा, 3x ओनली 3x, और मैं -1 कर रहा हूँ, तो तुम अगर x को 0 करोगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो -1 आएगी तो वो यहाँ से जाएगा, मतलब ग्राफ अपना आ जाएगा 0 से ये चला जाएगा, ये आ जाएगा, थोड़ा नीचे रहेगा यार, ये रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉइंट x 1/2 है, तो 0 से 1/2 के बीच में ही रहेगा ये ग्राफ। ठीक है, अब हमें x का बनाना है, तो x का बनाना है तो x का तो बनेगा इस साइड, तो ये बन जाएगा 0 से लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा ऐसे ऊपर। ठीक है, तो तुम एक चीज़ देख रहे हो कि ये यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है, तो ये 1 1 तो नहीं है ना, और इसकी रेंज क्या आ रही है? रेंज तो पूरा R आ रहा है, तो रेंज तो R आ रही है, इसकी रेंज क्या आ रही है? R। और अगर रेंज R आ रही है और हमें कोडोमेन क्या दिया है इसका? H का कोडोमेन क्या दिया है? R। तो रेंज कोडोमेन की इक्वल होगी, मतलब ऑन टू है, तो R वाला हो गया ऑन टू। अब लास्ट बच गया अपना D को 1 रखना है, D को रखेंगे हम 1, तो D को 1 रखो और क्वेश्चन को सोल्व करो, तो D1 हो जाएगा और बाकी की 0, तो HX आ जाएगा मेरे पास GX, और GX तो हमें आसान सा दिया है, 1 माइनस 2x दिया है 0 से 1/2 के बीच में, और अदरवाइज 0, ठीक है, तो इसका ग्राफ भी बना के देख लेते हैं, है ना। 0 से 1/2 के बीच में बनेगा -2x + 1, और -2x कैसा बनता है? -2x तो ये बनेगा, उसमें +1 ऐड किया है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तुम x को 0 को रखोगे तो 1 पे टच करेगा ऐसा, और ये ग्राफ बन जाएगा ये 0 से 1/2 के बीच में बन गया। ये हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया इसका? 1। अब 0 का ग्राफ क्या बनेगा? एक्स एक्सिस लाइन ये पूरी, ये ग्राफ बनेगा, तो ये 1 1 तो होगा नहीं, नॉट 1 1, ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है 0 से 1, और इसकी रेंज है 0 से 1, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये एस जो है
इस एस की रेंज आ गई 0 से 1। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन आए थे? पी जो आया है वो 5 पर मिल रहा है, क्यू जो मिल रहा है वो 3 पर, आर जो मिल रहा है वो 2 पर, और एस जो मिल रहा है वो 4 पर। कौन सा ऑप्शन है? क्यू 3 पर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। समझ में आया? काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार, पर आसान है, मतलब मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंदी है, और पर कर लोगे तुम, है ना। सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके।